नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए जीके से संबंधित टोटल 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रायोगिक परीक्षा से जुड़े हुए टोटल 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं। तो चलिए पहले नंबर के सवाल को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का पहला सवाल है, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है। भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति किसको कहा जाता है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को या मुख्यमंत्री को। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे पहला का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति को। भारत का सबसे जो सुरक्षित व्यक्ति है वो है दोस्तों हमारे भारत के राष्ट्रपति। तो सही आंसर पहला का होगा ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर के सवाल में चले तो इसमें कहा गया है दोस्तों कि इस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं। ऐसा कौन सा भारतीय बैंक है जिसकी सबसे अधिक शाखाएं हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर के सवाल में कहा गया है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित होता है। आपके ऑप्शन है क्रिकेट, कबड्डी, शतरंज या खो खो। तो तीसरा का राइट आंसर आप लोग बताना क्रिकेट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर के सवाल में कहा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य की राजधानी क्या है। तो इसका राजधानी आप लोगों को पता होगा कि क्या है। गुजरात का होता है दोस्तों गांधीनगर। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 5 नंबर के सवाल में, किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं। ऐसा कौन सा देश है जहां अधिक मात्रा में सफेद हाथी पाए जाते हैं। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों थाईलैंड, क्योंकि थाईलैंड के जंगलों में सफेद हाथी बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर के सवाल में कहा गया है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। नीरज चोपड़ा का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। आप लोगों से पूछा गया है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे जैवलिन थ्रो से। किससे। जैवलिन थ्रो से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर का सवाल है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था। भारत में सबसे पहले जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था। तो 7 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 मार्च 2020 को। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 8 नंबर में, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। भारत का फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है, किसका उपनाम फ्लाइंग सिख है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे मिल्खा सिंह। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर के सवाल में कहा गया है दोस्तों, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी। तो 9 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे 1853 ईस्वी को। कहां से कहां चली थी। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे मुंबई से थाने तक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर के सवाल में कहा गया है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। नृत्य यानी कि डांस है। आपसे किया गया है प्रश्न कि कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो 10 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों केरल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, इसलिए आप सभी ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। 12 नंबर के सवाल में चलते हैं। तो कहा गया है, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं। त्योहारों का नगर किसको कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे मदुरै को। किसको। तो मदुरै को। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे प्रश्न करेगा कि मीनाक्षी मंदिर किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे मदुरै, क्योंकि मीनाक्षी मंदिर मदुरै में ही स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर के सवाल में, तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहां बनाए जाते हैं।
तार और केबल भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बनाए जाते हैं? तो 13 का राइट आंसर आप लोग बताना पश्चिम बंगाल में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर के सवाल में कहा गया है भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है, यानी कि भारत के राष्ट्रीय गान को कितने समय में पूरा कर लिया जाता है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे 52 सेकेंड। तो सही आंसर आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर का सवाल है भारत का राष्ट्रीय सब्जी क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल तो आप लोगों को पता होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय सब्जी क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कद्दू। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर का सवाल है दोस्तों भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे 25 जनवरी को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर का सवाल है सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सेब का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे जम्मू कश्मीर। कहां पर? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर का सवाल है डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर डांडिया बहुत ही ज्यादा मात्रा में खेला जाता है, वहां का यह प्रसिद्ध नृत्य है? तो सही आंसर आप लोग बताएंगे गुजरात राज्य। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर के सवाल में पूछा गया है दोस्तों सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे गुजरात, क्योंकि गुजरात ही सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 20 नंबर सवाल है कि घाटों का नगर किसे कहते हैं? आप लोगों को पता होगा, बताइए तो घाटों का नगर किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर मिलेगा दोस्तों बनारस, वाराणसी। वाराणसी दोस्तों घाटों का नगर कहलाता है क्योंकि वहां पर 100 से भी अधिक घाट बनाए गए हैं बड़े बड़े। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर में दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी का नाम बताना है, तो आप लोग बताएंगे गोदावरी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर के सवाल में कहा गया है भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? भारत का सबसे गर्म राज्य का नाम आप लोगों को बताना है, तो आप बताएंगे राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में दोस्तों केवल बालू ही बालू है, वहां पर पानी बहुत ही कम होता है। और जब वहां पर पानी बहुत कम होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर सूर्य का प्रकाश अधिक रहता होगा। तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश अधिक होने के कारण, बराबर सूर्य का प्रकाश वहां पर रहने के कारण वहां की जो भूमि होती है वो दोस्तों गर्म हो जाती है। तो इसलिए आप लोग बताएंगे कि भारत का सबसे जो गर्म स्थान है वो है दोस्तों राजस्थान। तो करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को बताएंगे। अगला प्रश्न है 23 नंबर के सवाल में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम बताना है, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे राजीव गांधी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर का सवाल है भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? इनमें से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ नहीं है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका का जो सीमा है वो है दोस्तों कैसा? तो वो है समुद्र तटीय, स्थलीय बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी मैप में देख सकते हैं दोस्तों, मैप में अगर आप लोग देखेंगे तो जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका वो भारत के साथ बिल्कुल भी स्थलीय रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि दोस्तों यह एक तरीके से समुद्री स्थल से जुड़ा हुआ है। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 25 नंबर में, इसमें कहा गया है राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान का काफी प्रचलित नृत्य है? तो 25 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घूमर। तो सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को बताएंगे, क्योंकि घूमर वाला जो नृत्य है वो दोस्तों राजस्थान में बहुत ही प्रचलित है। वहां के लोग बहुत ही दोस्तों हर्षोल्लास के साथ इस नृत्य को करते हैं। तो बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है। और हमारे भारत देश के पूरे राज्य में एक राजस्थानी ऐसा राज्य है जहां की महिलाएं जो घूंघट होती है वो दोस्तों तान कर रखती है, अर्थात अपने फेस को, अपने चेहरे को घूंघट के अंदर छिपा कर रखती हैं। हमारे राजस्थान में ही दोस्तों जो हमारे संस्कृति की, हमारे भारत की, वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा मात्रा में बची हुई है। अगर आप लोगों से कोई प्रश्न करे कि महापुरुषों की जन्मस्थली कौन है, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे राजस्थान, क्योंकि राजस्थान की धरती को, राजस्थान की जन्मभूमि को ही महापुरुषों की जन्मभूमि कहा जाता है, महापुरुषों की जन्मस्थली बताया जाता है। अब हम
बात करते हैं 26 नंबर में। तो देखिए 26 नंबर सवाल है, लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इनमें से ऐसा कौन सा शहर है जिसको लाल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे अलीगढ़। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट को छापा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे नासिक। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नासिक कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों नासिक पड़ता है महाराष्ट्र में, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर के सवाल में। तो कहा गया है, पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? पुरानी गंगा के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे गोदावरी नदी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे सांची स्तूप का। किसका? तो दोस्तों सांची के स्तूप का। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर सवाल है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ जुड़ती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे बांग्लादेश। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर सवाल है, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो रायपुर। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर के सवाल में कहा गया है, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राजस्थान, क्योंकि राजस्थान भारत का सबसे गर्म स्थान है, सबसे गर्म स्थान वाला वो राज्य है। इसलिए दोस्तों भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। आप सभी सी को राइट बताएंगे। अगला प्रश्न है 33 नंबर में, आम का शहर किसको कहा जाता है? आम का शहर किसको कहा जाता है? किस शहर में बिल्कुल भी दोस्तों कम मात्रा में उत्पादित नहीं होता, वहां पर आम बिल्कुल भी कोई भी नहीं पूछता, वहां पर आम का उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाता है। बताओ तो ऐसा कौन सा शहर है? तो दोस्तों 33 का जो राइट आंसर है उसके आप लोग बताएंगे लखनऊ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर के सवाल में चलते हैं। तो कहा गया है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे उज्जैन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रसगुल्ले का आविष्कार कहाँ हुआ था? रसगुल्ले का आविष्कार करने वाला जो राज्य है भारत का वो कौन है? तो दोस्तों 35 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे बंगाल। तो सही आंसर होगा आपका बी, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश ना, बंगाल। ठीक, चलिए 36 नंबर के सवाल में कहा गया है, पानी पूरी बनाने की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो दोस्तों हमारे प्यारे से भारत देश में। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर सवाल है, लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? तो आपको पता है कि लोटस टेम्पल स्थित है दोस्तों दिल्ली में। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। आप सभी गुजरात राज्य को बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी? मुद्रा यानी कि दोस्तों पैसा। भारत देश में, हमारे भारत देश में सर्वप्रथम किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे चांदी का। किसका? तो दोस्तों चांदी का। चांदी की धातु का मुद्रा बनाया गया था हमारे भारत देश में सबसे पहले। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर का सवाल है, भारत का पहला डाकघर कहाँ खोला गया था? तो 40 का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता में। तो सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य का नाम क्या है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे महाराष्ट्र। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र राज्य में प्याज का बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, तो इसलिए महाराष्ट्र को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को वीरों की भूमि कहा जाता है? तो मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया कि भारत के राजस्थान राज्य को ही वीरों की भूमि कहा जाता है, राजपूतों की भूमि कहा जाता है, महापुरुषों की भूमि कहा जाता है। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 43 नंबर में, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा केरल। आप सभी केरल को राइट बताइएगा। 44 नंबर सवाल है, भारत के किस राज्य की महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं? तो 44 का राइट आंसर होगा दोस्तों केरल। तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी को। आपसे
प्रश्न कर सकता है कि भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे केरल। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों से महिलाओं करके पूछा है, तो अगर आपसे प्रश्न करेगा कि भारत के किस राज्य की महिलाएं सबसे ज्यादा शिक्षित है, सबसे ज्यादा साक्षर है, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो दोस्तों आप बताएंगे केरल। अब हम बढ़ते हैं 45 नंबर में। तो कहा गया है लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, तो यमुना। सही आंसर क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे दोस्तों लखनऊ है ना, लखनऊ दोस्तों बसा है गोमती नदी के किनारे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर में, भारत में कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है, भारत में टोटल कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है, तो दोस्तों आप बताएंगे टोटल 3 बार। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना नाम क्या था, तो आप लोग बताएंगे जम्बू द्वीप। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो करने वाले कौन है, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे सुभाष चंद्र बोस है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे सिक्किम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 50 नंबर का सवाल है गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। आप लोग भी को याद रखिएगा। तो मैंने टोटल आप लोगों को 50 प्रश्न बता चुका है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करिएगा। आप सभी दोस्तों वीडियो को शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।